नमस्कार। आज हम लोग संवेदना के स्तर, लेवल ऑफ सेंसेशन। संवेदना क्या चीज़ होती है, नाम से ही स्पष्ट है। संवेदना जैसे आप जान जाएंगे कि संवेदना नाम आते ही किसी चीज़ को जानना अपने इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कोई बाह्य उद्दीपक हो, जैसे हम देख करके, सुन करके, चख करके, गंध के द्वारा, स्पर्श के द्वारा किसी चीज़ का आभास करते हैं। इसलिए संवेदना को ज्ञान का प्रथम द्वार कहा गया, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा गया। तो संवेदना को ही प्रारंभिक और सरल मानसिक अनुभव कहा गया। संवेदना के स्तर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संवेदना के स्तर क्या होता है? संवेदना के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? आप देखेंगे, संवेदिक सीमा, निरपेक्ष सीमा, विभेदक सीमा। एक संवेदना क्या है? संवेदना किसी चीज़ को जानने के लिए जब कोई एक सीमा हो, एक सीमा, संवेदी सीमा, आप किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत अधिक दूर चीज़ है तभी भी नहीं देख पाएंगे, बहुत करीब है एकदम तब भी नहीं देख पाएंगे, बहुत दूर है तब भी नहीं सुन पाएंगे, एकदम बहुत सट करके है, करीब है तब भी नहीं सुन। तो उस संवेदी सीमा का मतलब यह है कि एकदम दूर या करीब, उसकी कोई लिमिट जब नहीं है तो उसको संवेदी सीमा कहेंगे। यानी अपने इंद्रियों को के द्वारा आभास करने के लिए जिसकी कोई सीमा ही ना हो, कोई चीज़ बहुत दूर है, बहुत करीब है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है, बहुत मीठी है, बहुत एक तरीके से खट्टी है, या इस तरीके की अपनी इंद्रियों के द्वारा जब आभास करने के लिए कोई सीमा ही ना हो तो उसको संवेदी सीमा कहते हैं। ये बस यही समझ जाएंगे कि उसका कोई लिमिट ना हो, उसको संवेदी सीमा कहेंगे कि वो आप उसको आभास ही नहीं कर पाएंगे कि वो क्या चीज़ है, तो यहाँ उसको संवेदी सीमा कहेंगे। निरपेक्ष सीमा, निरपेक्ष सीमा से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी चीज़ को जानने के लिए उसका एक सीमा है, किसी चीज़ को अपने इंद्रियों के द्वारा आभास करने के लिए, पहचानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए उसकी एक सीमा है। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं अध्यापक, तो जो हम पढ़ने की जो दूरी होनी चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके बच्चे को पढ़ने के लिए उस आँख पे ज़्यादा जोर नहीं जाएगा और पढ़ने की भी अच्छी क्षमता होगी। कम से कम आप समझ लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर की एक स्केल होती, बड़ी वाली स्केल, थोड़ा सा उससे कम 25 सेंटीमीटर। यानी कुछ बच्चे एकदम करीब से ही देखते हैं, करीब से ही लिखते हैं, करीब से ही पढ़ते हैं, उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग बहुत दूर से ही देखते हैं, उनकी आंखों पर प्रभाव, यानी पढ़ने लिखने का। तो वो किसी चीज़ की एक न्यूनतम सीमा जब निर्धारित कर दी जाती है इंद्रियों के द्वारा आभास करने के लिए, देखने के लिए, तो उस चीज़ को निरपेक्ष सीमा कहते हैं। तो अगला है विभेदक सीमा। विभेदक सीमा उसे कहते हैं कि जब दो उद्दीपकों, दो वस्तुओं को आप अपने इंद्रियों के द्वारा कन्फर्म कर लेते हैं या आभास कर लेते हैं या महसूस कर लेते हैं कि यह इनकी आवाज़ है और यह पापा की आवाज़ है, यह भैया की आवाज़ है या यह चाचा की आवाज़ है, या देख करके पहचान लेते हैं कि या मेरे अंकल जी हैं या मेरे पापा हैं या मौसा, जो भी इस तरीके से। तो जब दो उद्दीपकों, दो वस्तुओं के बीच में आप विभेद कर लेते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो उसको विभेदक सीमा कहते हैं। तो ये छोटा सा ही है लेकिन कभी कभी पूछ देता है निरपेक्ष सीमा किसे कहते हैं। निरपेक्ष सीमा का मतलब कि एक न्यूनतम जो है सीमा इंद्रियों द्वारा आभास करने के लिए, इंद्रियों द्वारा आभास करना या पहचानना या समझना या जानना करने के लिए एक न्यूनतम सीमा हो। क्या हो? न्यूनतम सीमा हो। जैसे भाई होता ना कि ध्वनि है 40 डेसिबल ध्वनि आप सुन नहीं सकते, है ना। तो किसी चीज़ की देखना, सुनना, समझना और स्वाद लेना, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। तो इंद्रियों द्वारा आभास करना या महसूस करना, इसको कह सकते हैं महसूस
महसूस या पहचानना, या समझना भी कह सकते हैं, समझना कई वर्ड हो जाएंगे, के लिए आपकी एक न्यूनतम सीमा हो। और इसमें जो है कह रहा है कि कोई सीमा ना हो, कोई सीमा ना हो। नाम से है कि वह संवेद करने के लिए कोई सीमा ना हो, बहुत दूर भी है बहुत करीब भी है। तो इस तरीके से कोई सीमा ही नहीं है, तो आप उसको आभास ही नहीं कर पाएंगे, उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे, उसको समझ ही नहीं पाएंगे। और ये कह रहा है कि दो उद्दीपकों, इसमें जो है दो वस्तुओं या उद्दीपकों को अलग अलग महसूस कर लेंगे, आप महसूस कर लेंगे, अलग अलग पहचान लेंगे, महसूस कर लेंगे, कन्फर्म कर लेंगे, तो उसको विभेदक सीमा कहते हैं। बस इतना ही है संवेदी सीमा, कोई सीमा नहीं पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के और इस निरपेक्ष का मतलब कि एक सीमा है, एक लिमिट है कि बस यहीं तक देखा जा सकता है, इससे ज़्यादा देखने पे नुकसान होगा, इससे ज़्यादा सुनने पे नुकसान होगा, इससे ज़्यादा गंध लेने पे नुकसान होगा, इससे ज़्यादा स्वाद लेने पे नुकसान होगा। एक सीमा किसी चीज़ की इंद्रियों के द्वारा, संवेदना का मतलब होता है आपकी इंद्रियों के द्वारा जो है वो आभास कराई जाती है। तो इस तरीके से विभेदक मतलब दो वस्तुएं होंगी, दो चीज़ें हों, जैसे मम्मी पापा की आवाज़, भैया भाभी की, भैया चाचा की आवाज़, या दो दोस्त हैं उनकी आवाज़ में जब आप अंतर कर लेते हैं, है ना। कभी कभी होता है ना कि भाई दो गिलास पानी है, एक में जो है शरबत है मीठा है, एक में नींबू का शरबत है, तो आपको पहचान के आभास कर लेते हैं कि यह जो है नींबू का शरबत है और यह मीठा शरबत है। तो जो आभास दोनों के बीच आप कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, उसको जो है विभेदक सीमा कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका मतलब टॉपिक तो छोटा है, लेकिन क्वेश्चन आजकल देखें कि परीक्षाओं में ये छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन, क्योंकि पहले की जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उठाता है जहाँ बच्चे का ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि यह दैनिक जीवन में हम लोग इसका संवेदना हो गई, अभिप्रेरणा हो गई, स्मृति हो गई, चिंतन हो गया, सृजनात्मकता हो गई, हम सभी लोग इसका प्रतिदिन उपयोग करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से संबंधित, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको लगाएं, कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को केवल क्लियर कर लेंगे तो आप जो है सफल हो जाएंगे। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सफल हो जाएं परीक्षाओं में। धन्यवाद।